कहने का मतलब है कि आइंदा से या फिर आज के बाद से मरा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह तो दूर की बात है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इनको ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है कि कई बार आप इस तरीके से हिंदी वाक्यों की शुरुआत करते हैं, तो इंग्लिश में बनाने के लिए आप डैट्स टू से का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इसको इंग्लिश में सिंपली बोल सकते हैं, डैट्स टू से आई कैन डू नथिंग फॉर यू। डैट्स टू से आई कैन डू नथिंग फॉर यू। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहने का मतलब है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं, डैट्स टू से यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। डैट्स टू से यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार आप ऐसे बोलते हैं खाने का मन कर रहा है या फिर कहीं जाने का मन कर रहा है ना, तो इसके लिए आप फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं थका हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है ना। आप इसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसके लिए, आई एम टायर्ड, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। आई एम टायर्ड, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो बाहर चलते हैं, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है ना। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे इसके लिए, लेट्स गो आउट, आई फील लाइक हैविंग स्वीट। लेट्स गो आउट, आई फील लाइक हैविंग स्वीट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मरा जा रहा है ना। कई बार आप हिंदी में बोलते होंगे, वो खेलने के लिए मरा जा रहा है, मोबाइल खरीदने के लिए मरा जा रहा है ना। तो इसके लिए आप डाइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह नई गाड़ी खरीदने के लिए मरा जा रहा है। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, ही इज़ डाइंग टू बाय अ न्यू बाइक। ही इज़ डाइंग टू बाय अ न्यू बाइक। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हें पता भी है वह तुम्हारे बारे में जानने के लिए मरा जा रहा है। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में कई बार बोलते होंगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, डू यू इवन नो ही इज़ डाइंग टू नो अबाउट यू। डू यू इवन नो ही इज़ डाइंग टू नो अबाउट यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और पहुंच जाए।
आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड रीच समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड रीच समवेयर एल्स। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक बात का ध्यान रखिए गाइस, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पलक झपकते ही, है ना, पलक झपकते ही वो चला गया, पलक झपकते ही वो जीत गया। कई बार आप इस तरीके से हिंदी के वाक्य बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन ब्लिंक ऑफ एन आई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पलक झपकते ही आप अंग्रेजी बोलोगे अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे। आप इसे सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू विल स्पीक इंग्लिश इन ब्लिंक ऑफ एन आई इफ़ यू वॉच माई ऑल वीडियोज़। You will speak English in blink of an eye if you watch my all videos। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ बोला भी नहीं, देखते ही देखते वह रोने लगा। पलक झपकते ही बोलिए या फिर देखते ही देखते बोलिए, दोनों के लिए आप इन ब्लिंक ऑफ एन आई का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, I didn't even say anything, he started crying in blink of an eye। I didn't even say anything, he started crying in blink of an eye। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह तो दूर की बात है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो तो साइकिल भी नहीं खरीद सकता है, बाइक तो दूर की बात है। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप लेट अलोन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता है, कार तो दूर की बात है ना। इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं लेट अलोन की मदद से। देखिए, ही कांट इवन बाय अ साइकिल लेट अलोन कार। ही कांट इवन बाय अ साइकिल लेट अलोन कार। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह तो उसके सामने बोल भी नहीं सकता है, लड़ाई तो दूर की बात है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ही कांट इवन स्पीक बिफोर हिम लेट अलोन फाइटिंग। ही कांट इवन स्पीक बिफोर हिम लेट अलोन फाइटिंग। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आइंदा से या फिर आज के बाद से, है ना। कई बार आप बोलते हैं आइंदा से उसके यहाँ मत जाना, या फिर आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इस तरीके का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आज के बाद से मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई विल नेवर एवर टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल नेवर एवर टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी बात सुनो, आइंदा से तुम वहाँ नहीं जाओगी, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे लिसन टू मी, यू विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लिसन टू मी, यू विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।